Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there which you should not miss. Things to do as a law student if you want to do LLM from abroad. Now I want to tell you the purpose of this video. The purpose of this video is that I know a lot many of you plan or you keep it as an option that maybe after completing my LLB I'll go for LLM, right? Now after 3 or 5 years of your LLB, then you start looking into the matter that kya kaise karna hai, and then you realize that there were certain things that you could have done while you were a student, and if you would have done those things then it would have been better, राइट। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, सबके लिए ही है जो प्लान कर रहे हैं या वो ऑप्शन रख रहे हैं कि हम LLM अब्रॉड से करेंगे आफ्टर आवर LLB। इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बहुत ही बेसिक, ना किसी कंट्री स्पेसिफिक की बात करूंगी मैं, ना किसी फील्ड स्पेसिफिक की, बस LLM फ्रॉम अब्रॉड बेसिक, बिल्कुल बेसिक के बारे में बात करूंगी। बिकॉज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि वो कौन सी चीज़ें हैं दैट दे हैव टू डू एज अ लॉ स्टूडेंट सो दैट दे कैन ईजिली डू देयर LLM फ्रॉम अब्रॉड, राइट। चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। नंबर 1, इंटर्नशिप्स। वर्क एक्सपीरियंस इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। हमारे यहाँ पे इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, बट अब्रॉड चाहे आपने एजुकेशन के लिए अप्लाई करना हो, चाहे आपने जॉब के लिए अप्लाई करना हो, वर्क एक्सपीरियंस को वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये बात हमेशा याद रखना। सो यू नीड टू डू योर इंटर्नशिप्स एंड यू नीड टू गेन वर्क एक्सपीरियंस। तो NGOs में काम करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मानते हैं वो लोग, तो सोशल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करें कि आप ये फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपनी ये वाली NGO वाली जो इंटर्नशिप है वो ख़त्म करके मतलब टिक मार्क कर दें, राइट। नेक्स्ट इज़ वर्किंग विद डिफरेंट लॉयर्स एंड डिफरेंट लॉ फर्म्स, राइट, ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड अगर आपके पास टाइम है, देखिए हर लॉ स्टूडेंट डिफरेंट लॉ स्कूल्स में है और उनके डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, डिफरेंट स्केड्यूल है, तो अगर आपके पास वीकेंड्स पे टाइम है तो आप वीकेंड पे भी इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी NGO में। कई बहुत सारे NGOs होते हैं जो कहते हैं कि आप वीकेंड पे आकर बच्चों को पढ़ा दीजिए, वीकेंड पे आके हमारा काम कर दीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स के लिए जा सकते हैं, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं आप वीकेंड इंटर्नशिप्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप वेकेशंस के ड्यूरिंग, जब वेकेशंस होती हैं, हॉलीडेज होती हैं, तब तो इंटर्नशिप फॉर श्योर करिए, तो हर किसी को करनी चाहिए, राइट। इवनिंग इंटर्नशिप, मे बी आपका इवनिंग टाइम बहुत फ्री है, आपके पास 2 to 3 आवर्स हैं, तो आप तब भी इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। ट्राई करें कि आप जजेस के साथ भी इंटर्नशिप करें, तो एक वेरीड आपकी वैरायटी ऑफ इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। एंड बट अगर आपने एक फील्ड डिसाइड किया हुआ है दैट यू वांट टू परस्यू योर LLM इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, देन ऑब्वियसली ट्राई करो कि उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड भी आपकी जो इंटर्नशिप्स हैं वो हो, राइट। सो I've done a lot of videos wherein I've talked about that how you should plan your internships, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक कैसे अप्लाई करना है। I've talked about everything, what are the things that you should do while you are interning so that you can gain maximum benefit, ये सब चीज़ें मैंने बात किया हुआ है। So do watch those videos. I'll leave the link to all those videos in the description box below, okay? Research papers, guys, if you are planning to do LLM from abroad and you are from a law school wherein research papers are not at all given importance, because I know there are law schools wherein research papers are not in the curriculum, you need to work hard and you need to write research papers, because when you apply you have to submit a research प्रपोजल। रिसर्च पेपर नहीं लिखना आता होगा तो रिसर्च प्रपोजल में बहुत प्रॉब्लम आएगी, फर्स्ट स्टेप में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, and the best way is Google karo legal research papers. You will find so many research papers, go through them and try to write one, and you'll find so many calls from different universities, from different institutions. Apna research paper likho and submit,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज आपने रिसर्च पेपर्स पहले लिखे होंगे तो आपको रिसर्च प्रपोजल जो अपनी एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट करना है वो लिखना ईजी रहेगा. प्लस इट एड्स ऑन टू योर CV राइटिंग ऑफ रिसर्च पेपर्स. तो अभी क्या करना है आप लोगों ने, गूगल करने हैं लीगल रिसर्च पेपर्स, गूगल करना है नंबर 1. नंबर 2 देखना है कहाँ पे कॉल है पेपर्स की, कौन इन्वाइट कर रहा है कि पेपर्स सबमिट करो. ठीक है, टॉपिक्स क्या हैं, उन टॉपिक्स में से टॉपिक्स चूज करोगे एंड यू आर गोइंग टू राइट रिसर्च पेपर्स. टिल द टाइम योर रिसर्च पेपर डजंट गेट्स पब्लिश्ड, कीप ऑन राइटिंग. रिसर्च पेपर लिखते हो तो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको पता चलता है कौन सी फील्ड कितनी इंटरेस्टिंग है, किस में आपका इंटरेस्ट है. सो प्लीज start writing research papers from day one. Very important. Above 70% overall percentage. Try to that you have above 70% overall percentage. अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि दी अगर हमारे above 70% नहीं है तो क्या हम भूल जाएं LLM from abroad? ऐसा नहीं है. You'll meet a lot of law students who have done LLM from abroad and जिनकी percentage was less than 70%. But it is good if you have above 70% or if you have a good score, you have better chances, आपके chances to get selected ज़्यादा हो जाएंगे. तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप जब फर्स्ट ईयर में हैं तब से ही आप डिसाइड कर लें कि आपको इतना परसेंटेज लेना है. आई एम डूइंग एपिसोड्स वेर इन आई एम टेलिंग यू दैट हाउ यू कैन स्कोर. बहुत ही ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट आपको अपने आप को यू हैव टू टेल दैट ओके आई हैव टू स्कोर दिस मच, इट मीन्स आई हैव टू स्कोर दिस मच. एंड बिलीव यू मी, इफ यू टेल योर सेल्फ दैट यू हैव टू स्कोर अबव 70, जब एग्जाम्स में पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता ना, यू नो दैट ओके नहीं यार मेरा गोल ये है, आई have to score above 70%, so I should study, right? And obviously you can watch my videos wherein I've talked about how to make notes, how to write answers, everything. Okay, I'll leave the link to it in the description box below. So इस चीज का ध्यान रखना है. Next is maintain good relations with at least 2 to 3 permanent professors. बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. पता है क्यों? Because most of the applications, whenever you apply to any university, recommendation letter चाहिए होता है. There are big forms that your professor needs to fill. At least 2 to 3 professors. You should be having very good relations. They should be ready to write a good recommendation letter, fill those big application forms. उनको ईमेल जाएगा, उनकी ईमेल एड्रेस पे, उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे वो ईमेल भेजेंगे यूनिवर्सिटी एंड उन्हें रिप्लाई बैक वो फॉर्म भर कर वापस भेजना होगा और वो फॉर्म बहुत बड़ा होता है. सो यू नीड टू हैव रियली गुड रिलेशंस विद 2 to 3 permanent professors. Work on your communication skills and writing skills. You are in a field like that of advocacy, you need to be good when it comes to speaking and writing. तो अब जब आप law school में हो, I would say that you should work on your speaking as well as writing. Bonus tips की बात करते हैं. देखिए, अगर you really want to do LLM from abroad, if you really want to settle abroad, you should make sure that you start researching from now itself. एक नोटबुक लगा लो, जो भी पता चलता है उसके अंदर नोट करते रहो, प्रिंट आउट्स निकालो, उसमें पेस्ट करो, फाइल बनाओ, सो दैट यू नो, नॉलेज गेन करना होगा, राइट? अब आप कहोगे कि ठीक है, जब मुझे करना होगा ना, आई विल कॉन्टैक्ट सम कंसल्टेंसी. देयर आर कंसल्टेंसीज, बट यू नीड टू नो. अगर आपको नहीं पता ना तो कोई फ़ायदा नहीं है कंसल्टेंसी के पास जाने का, इतने पैसे देने का. सो यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू रिसर्च. एंड आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो रिसर्च व्हाट यू हैव टू रिसर्च अबाउट डिफरेंट कंट्रीज़ कि कहाँ से LLM कर सकते हो, क्या प्रॉस्पेक्टर्स हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टर्स क्या हैं, क्या आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो, क्या आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, उस कंट्री के रूल्स क्या हैं सेटल होने के, क्या आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है वहाँ पे या फिर आपको सिर्फ LLM करके वापस भेज देंगे वो लोग, क्या आप वापस आना चाहते हो इंडिया या वहीं पे सेटल हो जाते हो. देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस, राइट? विच यूनिवर्सिटी, एक्सपर्टीज इन विच फील्ड. LLM इज मास्टर्स इन लॉ, आपको किस फील्ड में एक्सपर्टीज करनी है, हाउ मच इज द फीस, स्कॉलरशिप कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे अप्लाई करना है. सब यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइंस होती हैं. डेडलाइंस मतलब कोई यूनिवर्सिटी सितंबर के अंदर अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स खोलेंगे, राइट? कोई यूनिवर्सिटी मे बी जनवरी में अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स खोलेंगी. कई यूनिवर्सिटीज़ में ईयर में 2 बार एडमिशन होती है.
जनवरी के अंदर एक बैच वो लेंगे, देन सितंबर के अंदर लेंगे। यू नीड टू नो ऑल दिस। देन इस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की कौन सा एग्जाम देना, IELTS देना, TOEFL देना, क्या देना है आपको। व्हेन एप्लीकेशंस आर ओपन फॉर विच यूनिवर्सिटी, डेट्स नोट होनी चाहिए, डेट्स नोट होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, मनी, एवरीथिंग इन टू इट। यू नीड टू नो कि इसके बाद क्या बनेगा, राइट। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर easily accessible. Make sure you send them emails if you have any query. The best part about applying abroad is that the universities, the counselors there are easily accessible. You just have to send them an email and they'll reply. I've seen that. And they help you a lot. They'll tell you things that no one can tell you. So डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी काउंसलर्स जिनकी ईमेल उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स हु आर और हु हैव डन देयर LLM फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और दैट कंट्री, राइट, सो दैट वो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर सके, सब चीज़ें बता सके। फेसबुक, लिंक्डइन, यू नीड टू बी एक्टिव देयर एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू स्टार्ट रिसर्चिंग फ्रॉम नाउ ऑन, स्पेशली द डेडलाइंस, बिकॉज यू टेंड टू मिस द डेडलाइंस एंड ऑल्सो यू नीड टू डिसाइड कि आपने किस यूनिवर्सिटी के साथ अप्लाई करना है, राइट। सो these are the things that you need to decide. One of the most asked questions is, my college is not a top-notch college, will that matter? Now look, I've talked about that you need to intern, you need to work on your resume, you need to have first-hand experience, everything. If you do all these things, believe you me, your college, your university will not matter that much, राइट। बट हाँ, अगर आपकी परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है, यू डू नॉट हैव एनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, यू डू नॉट नो हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, व्हाई वुड दे गिव यू एडमिशन, राइट, व्हाई वुड दे? सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, एक्वायर द स्किल्स, ठीक है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, नंबर 1. नंबर 2, have a good resume, work on a good resume. Number 3, you should be positive and you should research as much as you can. सिर्फ बैठकर ड्रीम ही नहीं करना है, you have to be a doer, and if you want to be a doer, the best thing is to research. It's very important that you research. Whichever college you are from doesn't matter. What matters is how much have you put in an effort to get an admission in the college or university that you want to get into. ओके, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।